हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। हमने इसकी चारों स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया है, बेसिक की कंसेप्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में या फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। एप्लीकेशन और कंट्रीब्यूशन ऑफ पियाजे थ्योरी, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ रेडीनेस। Piaget based his ideas on biological maturation and stages, which means there is a concept of readiness. Piaget ने कहा कि ये जो लर्निंग है उसके लिए रेडी होना बच्चे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी पूरी डेवलपमेंट के बारे में। He believed children to require a certain level of maturity before they can be taught a specific concept. उसने कहा कि जो बच्चे हैं उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी जरूरी है कोई भी कंसेप्ट सिखाने के लिए। Until the child is mature enough to think of other people's feelings, it can be difficult to make him or her understand. उसने ये कहा है कि जब तक बच्चा मैच्योर इनफ नहीं होगा चीज़ों को समझने के बारे में, दूसरों की फीलिंग्स को समझने के बारे में, तब तक हमें उसको समझाना किसी भी चीज़ को मुश्किल होगा। दूसरा पॉइंट है एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसमें कहा पियाजे ने that thought assimilation and accommodation to be active learning experiences, कि जब बच्चा किसी भी चीज को अपने स्कीमा में एसिमिलेट करता है या फिर अपने स्कीमा को एकोमोडेट करता है तो उसके लिए बच्चे का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। To him problem solving is not a skill to be taught but to be discovered. उसने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हम बच्चे को सिखा नहीं सकते, ये सिखाने वाली स्किल नहीं है, ये तो बच्चा खुद डिस्कवर करता है इसमें। Therefore, children and other learners must be active participants of the training or education, not just passive participants. उसने कहा कि जो participants हैं या learners हैं वो active participant होने चाहिए, passive नहीं होने चाहिए। Therefore, many classrooms use active discovery learning as the basis in which the teacher simply facilitates learning instead of directing. But टीचर ने लर्निंग को फैसिलिटेट करना है रेदर देन डायरेक्टिंग। टीचर ने डायरेक्शंस नहीं देनी, जो बहुत ज़्यादा उसने हेल्प करनी है बच्चे को लर्निंग के बारे में। द चाइल्ड एसेंशियली गेट्स टू मेक हिज और हर ओन एक्सपेरिमेंट्स व्हाइल लर्निंग। बच्चा अपने एक्सपेरिमेंट्स अपने आप करेगा जब वो सीख रहा है, उससे उसकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ प्रॉप्स एंड एड्स टू सपोर्ट लर्निंग। Since development is an active experience and we want to engage the child in learning, हम बच्चे को लर्निंग में एंगेज करना चाहते हैं, एक्टिव एक्सपीरियंस उसको देना चाहते हैं। इन स्कूल चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट थिंग्स, फील थिंग्स एंड एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स इन ऑर्डर टू बूस्ट टू एंगेजमेंट एंड इंश्योर द चाइल्ड गेट्स टू टेस्ट एसिमिलेशन एंड पॉसिबली अकोमोडेटिंग टू द न्यू इन्फॉर्मेशन। इसमें हमें क्या करना है, बच्चे को सपोर्ट करना है कि बच्चा चीज़ों को टेस्ट कर सके, फील कर सके या एक्सपेरिमेंट कर सके उनके साथ, ताकि बच्चा जो है वो आराम से एसिमिलेशन और पॉसिबल अकोमोडेशन जो है वो बच्चा कर सके न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है कंबाइनिंग एक्शंस विद वर्ड्स। इन द अर्लियर स्टेजेस इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू कीप थिंग्स सिंपल एंड शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टीचर इज टीचिंग हाउ टू बिल्ड अ पेपर प्लेन, he or she should explain the building process while simultaneously showing how it is done. जैसे चीज़ों को हमने सिंपल रखना है, शॉर्ट रखना है। जैसे एक टीचर कोई पेपर प्लेन बनाना सिखा रहा है तो टीचर को उसमें उसका प्रोसेस बताना है, करके बताना है और ये भी बताना है कि वो कैसे हो रहा है। साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। टीचर ने बताना है, सिखाना है, लेकिन साथ साथ उसका प्रोसेस भी डिटेल में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग नॉट जस्ट इट्स प्रोडक्ट। जीन पियाजे ने बच्चे के थिंकिंग प्रोसेस के बारे में इम्पोर्टेंस इसको ज़्यादा एम्फेसाइज किया है रेदर देन कि सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सोचा। इंस्टेड ऑफ सिंपली चेकिंग फॉर अ करेक्ट आंसर, टीचर्स शुड एम्फेसाइज द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेस दे यूज टू गेट द आंसर। बच्चे ने सही आंसर तो दे दिया, अब टीचर ने ये नहीं देखना कि उसने सही आंसर दे दिया, टीचर ने ये देखना है, इस चीज़ पे एम्फेसाइज करना है
कि बच्चे को समझ में आया है वो वाला पॉइंट या वो क्वेश्चन, और प्रोसेस क्या है, बच्चा उस आंसर तक पहुंचा कैसे, ये आंसर हमने ढूंढना है बच्चे का। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। Piaget's theory asserts that children go through all the same development stages. However, they do so at different rate. Piaget ने कहा कि सारी जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं वो सेम हैं, लेकिन सेम होने के बाद भी जो बच्चा है वो डिफरेंट रेट्स पे बढ़ता है। Because of this, teachers must make special effort to arrange classroom activities for individual and group of children rather than for the whole class or group. इसलिए जब बच्चा अलग अलग रेट पे बढ़ रहा है, बच्चे अलग अलग तरह के उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो टीचर ने जो क्लासरूम की जो एक्टिविटीज प्लान करनी है वो इंडिविजुअल के बेस पे प्लान करनी है, ना कि पूरी क्लास के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए टीचर ने एक्टिविटीज को प्लान करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। The teacher's main role is the facilitation of learning by providing various experiences for the students. Discovery learning allows opportunities for students to explore and experiment while encouraging new understanding. Opportunities that allow learners to different cognitive levels to work together often encourage less mature students to advance to a higher understanding of the material. जब टीचर इनकरेज करता है बच्चों को, तब बच्चा जो है वो इजीली एडवांस और हायर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच जाता है, जब टीचर फैसिलिटेट करता है लर्निंग को। वन फ्यूचर इम्प्लीकेशन फॉर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इज द यूज ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न। एक ये इंपॉर्टेंट है कि जो है टीचर जो है बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है सेल्फ लर्निंग। Recognition of the crucial role of children's self-initiation, active involvement in the learning activities. Piaget in classroom, children are encouraged to discover themselves through spontaneous interactions with the environment. जो बच्चा है वो spontaneous interactions करे अपने environment के साथ, initiation, self initiation बच्चा करे, अपने आप पढ़ने की कोशिश करे, learn करने की कोशिश करे, rather than the presentation of ready-made knowledge. बच्चे को हमने रेडीमेड नॉलेज प्रोवाइड नहीं करनी है, उससे उसकी लर्निंग कम होगी। जब बच्चा खुद इनिशिएट करेगा, सेल्फ लर्निंग करेगा, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकता है। अरेंज क्लासरूम एक्टिविटीज सो दैट दे असिस्ट एंड एनकरेज सेल्फ लर्निंग। हमें क्लासरूम एक्टिविटीज को इस तरह से अरेंज करना है ताकि सेल्फ लर्निंग को हम एनकरेज कर सकें। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज अ डायनेमिक फंक्शन। Piaget interpreted and defined intelligence in a practical way. From birth onwards, the individual has to struggle for survival and seek adjustment with his environment. बच्चा जो है वो जन्म से ही लेके बहुत सारा स्ट्रगल करता है या एडजस्टमेंट्स करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ। इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ हिज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शनिंग हेल्प्स हिम इन दिस टास्क। इस एडजस्टमेंट में इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। Therefore, the intelligence of an individual can only be assessed in terms of the nature of adjustment. इसलिए जिस बच्चे ने अपनी एडजस्टमेंट ज़्यादा करी है, बैलेंस अपने आप में और एनवायरनमेंट के साथ बना के रखा है, वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। He is making at a particular time under the prevailing circumstances. एक पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर जिस बच्चे ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, एडजस्टमेंट्स करी हैं, वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। This means that one's intelligence is a dynamic function. इसलिए ये जो इंटेलिजेंस है वो डायनेमिक फंक्शन है। It really has some purpose or functions, and it is these functions that help us to measure the intelligence of a person. Interpreting intelligence in this way has led to intelligence tests being advised with emphasis on the mechanism of adaptation on the one hand and the maintenance of the balance between the abilities and environmental demands on the development or the welfare of the child on the other hand. तो ये जो हमने बात करी कि डायनामिक फंक्शन है, बच्चा जो ज़्यादा एडजस्टमेंट करता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। इससे हमारे पास दो तरीके से फ़ायदा है। एक फ़ायदा क्या है कि ये हमें इंटेलिजेंट टेस्ट बनाने में हेल्प करता है, एम्फेसाइज ऑन द अडेप्टेशन प्रोसेस, और दूसरा जो है उससे हमें ये पता चलता है कि बैलेंस बिटवीन द एबिलिटीज एंड द एनवायरमेंटल डिमांड्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। ये दो इसके फायदे हमें इसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। Piaget's theory has highlighted the importance of drives and motivation in the field of learning and development. It has utilized the concept of equilibration for this purpose by defining it as the continuous drive towards equilibrium or balance between the organism and its environment. ये जो equilibration का point है कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है ये कॉन्टिन्यूस ड्राइव रहती है इक्विलिब्रियम में जाने की या बैलेंस बनाने के बारे में ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का,
वो तभी पॉसिबल है जब बच्चा जो है वो मोटिवेटेड होगा इक्विलिब्रियम के लिए। नेक्स्ट है करिकुलम प्लानिंग। Piaget's theory provides valuable information and advice on curriculum planning and structuring the schemes of study. ये बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम बच्चों के लिए, बच्चों के अकॉर्डिंगली करिकुलम होना चाहिए। सिंस चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन टेंड टू reach a particular stage in their intellectual development at a particular age. What is to be planned in terms of the curriculum or scheme of studies must always be in tune with the expected level of their maturation and mental abilities. हमें एक बच्चों को क्या कराना है, उस लेवल के लिए कितना कराना है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है बच्चे की मेंटल एबिलिटीज के बारे में या किस स्टेज के ऊपर बच्चा है। इन अदर वर्ड्स एन आइडियल करिकुलम शुड प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस एट द प्रॉपर टाइम। जो आइडियल करिकुलम है वो बच्चों को सही एक्सपीरियंसेस सही समय पे प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, it is of no use teaching world geography to students studying in first or second standard because at that age they have not yet acquired the necessary concept like country, state or city. Therefore, it is most appropriate to teach the local geography such as the neighborhood, school, classroom and so on. मतलब जो बच्चा जो है वो भी छोटा है, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में क्लास में पढ़ रहा है, उन बच्चों को हमें ये वाले कंसेप्ट कराने की जरूरत नहीं है, कंट्री, स्टेट, सिटी, क्योंकि अभी तक उनका ये जो नॉलेज है वो उसने अभी तक अक्वायर नहीं करी है, उनके कंसेप्ट अभी तक ये नहीं बने हैं। इसकी बजाय हमें उनको जो उनके साथ रिलेटेड लोकल ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड कंसेप्ट हैं वो कराने चाहिए, लाइक नेबरहुड के बारे में, स्कूल, क्लासरूम, इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। इसी तरह से जो अगर हम बच्चों को अलजेब्रा पढ़ाना है फोर्थ और फिफ्थ क्लास स्टैंडर्ड्स को, तो उनको हमें ये नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी तक उनका जो कंसेप्ट है वो ये अभी डेवलप नहीं हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो अभी डेवलप नहीं हुई है। दिस थ्योरी प्रोवाइड्स अ सुटेबल फ्रेमवर्क फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन व्यू ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन विद नीड्स ऑफ द सोसाइटी। बच्चों को क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्या जरूरतें सोसाइटी की जो पढ़ाना है वो सब डिपेंड करेगा करिकुलम में। नेक्स्ट है अवेयरनेस अबाउट द नेचर ऑफ द थॉट प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रन। द नॉलेज ऑफ Piaget's theory may provide valuable information or knowledge to the teachers and parents for making them aware of the nature of thought process of the children at a particular level of maturation or chronological age. They may also get some idea of changes that take place in the cognitive structure and functioning of the children. This type of knowledge may prove quite beneficial to them in dealing with the children and planning their training and education. तो इसमें ये कहा गया है पॉइंट में कि नॉलेज है जो वो हमें बच्चे के थॉट प्रोसेस के बारे में होनी चाहिए, टीचर्स को, पेरेंट्स को, तभी हम उनके अकॉर्डिंगली हम जो है बच्चों को काम दे पाएंगे, प्लान कर पाएंगे और उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है वो अच्छे से हो पाएगी, हम बच्चों को अच्छे से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर्स। Since the Piagetian theory consider both physical and social experiences as quite indispensable for one's intellectual development, क्योंकि पियाजे ने कहा कि फिजिकल और सोशल जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो डेवलपमेंट है वो इंडिस्पेंसिबल है, हम इन दोनों को लग नहीं कर सकते, दोनों साथ में इकट्ठे चलती हैं। इट हैज प्लेस्ड अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पेरेंट्स, टीचर एंड अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन टू अरेंज फॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट फॉर देयर चिल्ड्रन। तो ये सब चीजें इकट्ठी चलती हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक अच्छा एनवायरनमेंट, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए ताकि जो बच्चे की है वो एजुकेशन या ऑलराउंड डेवलपमेंट उस बच्चे की हो सके। नेक्स्ट इंटरेक्शन बिटवीन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस। The major contribution of Piaget's theory is its analysis and suggestion of the optimal condition for an individual learning and development by introducing the concept of assimilation, accommodation, and equilibration. According to Piaget, learning and development are the net results of interaction between a person's cognitive structure and his environmental experience. Piaget ने क्या कहा? Learning and development are the net results of interaction. ये जो learning और development होगी, ये net results है इंटरेक्शन का जब होती है बच्चे की कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की एंड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस की। फॉर ऑप्टिमल लर्निंग टू टेक प्लेस द एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड मस्ट बी ऑफ सच फॉर्म एंड नेचर दैट इट कैन बी असिमिलेटेड इन द प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर।
बच्चे को हम जो भी एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं वो इस लेवल के होने चाहिए ताकि बच्चा जो है उनको एसिमिलेट कर पाए प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। जितना बच्चों को आता है उसके अकॉर्डिंगली हमने बच्चे को एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम different enough to necessitate or change in these structures calling the accommodation and resulting in new experiences। लेकिन उसी समय वो कुछ डिफरेंट भी होने चाहिए ताकि उनमें एकोमोडेशन भी हो सके और बच्चा कुछ नया भी सीख सके। Consequently, if the new information or learning is completely unrelated to the previous learning, it will certainly not fit in the person's cognitive structure and so would not be understood। लेकिन अगर जो हम न्यू इन्फॉर्मेशन बच्चे को दे रहे हैं अगर वो completely unrelated है प्रीवियस नॉलेज के, तो यानी कि जो हमें नॉलेज देनी है वो प्रीवियस नॉलेज के साथ रिलेटेड नॉलेज देनी है, लेकिन अगर वो अलग होगी बिल्कुल, then it will certainly not fit with the person's cognitive structure। तब वो उसको उसमें एसिमिलेट नहीं कर पाएगा, फिट नहीं होगी वो इन्फॉर्मेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ, और जो बच्चा है उसको कंसेप्ट को नहीं समझ पाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज टू सिंपल और अनचैलेंजिंग, अगर बहुत ज्यादा सिंपल इजी चीज हम बच्चे को कराएंगे, इट विल बी कंप्लीटली एसिमिलेटेड, वो पूरी तरह से एसिमिलेट हो जाएगी एंड हार्डली एनी नीड ऑफ फर्दर लर्निंग विल अराइज, और बच्चा कुछ नया सीखने की कोशिश फिर नहीं करेगा। Therefore, according to Piaget's theory for acquiring learning, it is essential that experience or material presented to the learner are somewhat new and moderately challenging। नया होना चाहिए और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? To initiate the phenomena of accommodation, but at the same time these experiences should be sufficiently linked and related with one's old learning। नया तो होना चाहिए लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो समवट कहीं ना कहीं पुरानी लर्निंग के साथ रिलेटेड भी होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है उसको रीजनेबली उसके लिए एसिमिलेट करना और समझना आसान हो। नेक्स्ट, एम्फेसाइज ऑन डिस्कवरी अप्रोच इन लर्निंग। जो टीचर है मस्ट ट्राई टू एम्फेसाइज डिस्कवरी लर्निंग रेदर देन टीचिंग और टेलिंग एंड एवरी पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। टीचर ने बच्चे को डिस्कवरी लर्निंग के बारे में एम्फेसाइज करना है, मोटिवेट करना है। बच्चे को सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही नहीं बता देनी, बच्चे को कोशिश करना है कि बच्चा खुद भी डिस्कवर कर सके कोई चीज। दे शुड ट्राई टू सेट अप एनवायरनमेंट इन व्हिच द स्टूडेंट्स कैन हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस फॉर सेल्फ एंड डिस्कवरी लर्निंग। ऐसा एनवायरनमेंट देना है बच्चे को ताकि बच्चा जो है वो सेल्फ लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग कर सके। अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट विद मटेरियल्स। Since the children of nursery school are able to think only in concrete terms, जो नर्सरी स्कूल के बच्चे होते हैं वो कंक्रीट टर्म्स में ही जो है वो सोचते हैं या नॉलेज अक्वायर करते हैं। इट इज एडवाइजेबल टू अलाउ देम टू एक्सपेरिमेंट विद मटेरियल इन ऑर्डर टू अकोमोडेट न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड टू अक्वायर न्यू लर्निंग बाय देमसेल्व्स। इसलिए हमें उनको अलाउ करना चाहिए कि बच्चे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। फॉर इंस्टांस, टू गिव एन आइडिया ऑफ द फ्रैक्शन 1/4, इट वुड बी बेस्ट टू कट द एप्पल इनटू इक्वल पार्ट्स, 4 equal parts, and then show one piece physically to show that the meaning of fraction 1/4 is 1 out of the 4 parts। अगर हमने बच्चों को 1/4 किसी चीज के बारे में बताना है, फ्रैक्शन के बारे में बताना है, तो एप्पल को हमें 4 हिस्सों में काट देना है और बाद में उस बच्चे को दिखाना है कि 1/4 तो उसका एक हिस्सा होता है चारों में से। तो इस तरह से हम बच्चों को ये सब चीजें कंक्रीट तरीके से हम बता सकते हैं। यूज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस। Piagetian theory conveys that symbolic thinking adopted by children in their thought process after a sensory motor stage is not limited to the use of language only। इसमें सिर्फ लैंग्वेज ही यूज नहीं होती। There may be children who prefer to use images, बच्चे images, relationships, symbols instead of language as a tool for their thinking and may make better progress in terms of further learning and cognitive एडवांसमेंट। बच्चे लैंग्वेज के साथ साथ ये सब चीजें भी यूज करते हैं, इमेजेस, रिलेशनशिप और कोई और सिंबल हो सकते हैं। Therefore, teaching learning process should not be limited to the use of verbal communications, but involve other symbolic expressions and means of communication of ideas suited to the circumstances and the nature of the learning। सिर्फ लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। This theory emphasizes the individualization of education. It has advocated the need of child-centered education by saying that the educational experience must be built around the learner's cognitive structure। हमें बच्चे के cognitive structure के accordingly पढ़ाना है, उसको नई information देनी है। What is suitable, appropriate and challenging to his cognitive structure, जो challenging होगा उसके cognitive structure के बारे में, must be given to him acquire new experience and develop his cognitive abilities। Since cognitive structures are sure to vary from child to child,
कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है child to child. In providing education, we have to think in terms of tailoring the educational material according to each child's cognitive structure. इसलिए हमें जो भी experiences देने हैं, जो भी material देना है, वो बच्चे के cognitive structure के accordingly ही देना है. For this purpose, the teacher has to know the level of functioning of each student's cognitive structure. इसके लिए टीचर को जानकारी होनी चाहिए बच्चे के level of functioning की, cognitive structure कैसे काम करता है, and then plan for his फर्दर लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही टीचर जो है वो प्लान आगे करेगा. ये कुछ कॉमन और जो इसके इम्प्लीकेशंस है वो हमने लिख रखे हैं. प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशंस है, ये कहते हैं कि हमें बच्चे को प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशंस देनी चाहिए ताकि बच्चा किसी काम को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकली करके भी देखे. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग करना चाहिए. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैंने पहले बच्चे को जो आता है इजी काम है वो कराना है, उसके बाद मुश्किल काम की तरफ जाना है, और प्रोजेक्ट मेथड ताकि जो हमने कहा डिस्कवरी लर्निंग है, बच्चा खुद कोई ना कोई प्रोजेक्ट अपने आप करे. Co-curricular activities have equal importance as that of curricular experiences in the cognitive development of the children. करिकुलर एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं वो दोनों तरह की जो एक्टिविटीज है वो जरूरी है ताकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके. मेजर गोल ऑफ एजुकेशन आर इक्वल टू द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग. मेजर गोल जो है वो हमें बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके खुद अलग अलग तरीकों से. कंटिन्यू टू गिव स्टूडेंट्स अ चांस टू मैनिपुलेट द टेस्ट एंड ऑब्जेक्ट्स. बच्चा जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सके, एक्सपेरिमेंट्स कर सके, इसके लिए हमें उसको अपॉर्चुनिटीज देनी है. यूज फैमिलियर एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज. हमें बच्चे को जो इजी और फैमिलियर एग्जांपल्स है वो देनी है ताकि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके. गुड टीचर पीपल इंटरेक्शन होनी चाहिए. जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन ही अच्छी होगी उतना ज़्यादा बच्चा लर्न करेगा. डेवलपमेंट कैन नॉट बी स्पीडेड अप. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्याजे ने कहा कि जो डेवलपमेंट है उसको हम स्पीड अप नहीं कर सकते. जैसे जैसे उसने स्टेजेस दी हैं, बच्चा उन स्टेजेस के जरिए आगे बढ़ता रहेगा, डेवलप होता रहेगा, वैसे वैसे जो उसकी लर्निंग जो है वो होगी. और ये डेवलपमेंट का प्रोसेस को हम फास्ट नहीं कर सकते. प्रोवाइड एप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट. सही एनवायरनमेंट हमने देना है ताकि बच्चा लर्न अच्छे से कर सके. एक्टिव rather than passive view of child, ये हमने पहले कर लिया है. Piaget showed us that infants and children think differently at each stage of development. Piaget ने कहा कि बच्चे जो हैं वो हर स्टेज पे थिंक डिफरेंटली, बच्चे अलग अलग तरह से सोचते हैं. सबकी थिंकिंग प्रोसेस, स्टेप्स, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हर स्टेज पे अलग अलग है. करिकुलम शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल लेवल. हमें जो एक्सपीरियंसेस देने हैं बच्चों को एजुकेशनल वो उसके बच्चे के डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से देने हैं. डू नॉट ट्रीट चिल्ड्रन एज मिनिएचर एडल्ट्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बच्चे को हमें मिनिएचर एडल्ट नहीं ट्रीट करना. दे थिंक एंड लर्न डिफरेंटली फ्रॉम द एडल्ट्स. बच्चे जो होते हैं वो एडल्ट से अलग तरह से सोचते हैं क्योंकि अभी बच्चों में जो लॉजिकल थिंकिंग है, साइंटिफिक प्लानिंग है, वो अभी डेवलप हो रही होती है, और जो एडल्ट्स हैं उनमें सारा कुछ डेवलप हो गया होता है. इसलिए वो अलग अलग तरह से दोनों सोचते हैं और हमें दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट करना चाहिए. थैंक यू. मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी.